सभी को सप्रेम नमन। आज नवरात्रि की पहली रात्रि, तो नवरात्रि मतलब नवरात्रि, और दुर्गा के भी 9 रूप हैं, उसको 9 दुर्गा कहा जाता है। तो माता दुर्गा की आज जो है पहली रात्रि है। अब हम लोग देखते हैं कि यह नवरात्रि के समय जो है साधना की जाती है, और यह कोई आज की नहीं परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है। वेद में भी देवी सूक्त का के है, तो वेद की परंपरा से ही ये चलते आ रहा है। जैसे तंत्र में भी, तंत्र साहित्य है, उसमें भी बताया गया है। शाक्त संप्रदाय होता है जो शक्ति की आराधना करते हैं, उसको शाक्त संप्रदाय कहते हैं। वे लोग विशेषता से ये नवरात्र का, जो ये शारदीय नवरात्र है, और एक वासंती नवरात्र होता है जो मार्च के समय में होता है। तो ये दोनों ही नवरात्र में जो शक्ति संप्रदाय वाले हैं, जो दुर्गा जी के भिन्न भिन्न रूपों की आराधना करते हैं, वे इन दोनों ही नवरात्र में साधना करते हैं। इसमें ये सबसे शुभ माना जाता है। देखते होंगे कि कुछ लोग गाड़ी वगैरह खरीदते हैं, या कोई प्लॉट खरीदते हैं, चाहे कुछ ये सब खरीदते हैं, घर द्वार भी बनाते हैं, या शादी ब्याह का भी मामला होता है। तो सब शुभ काम आज से शुरू हो जाता है। चाहे सोना चांदी कुछ भी खरीदना हो, गहना वगैरह, सब शुरू हो जाता है। सारे शुभ काम जो है नवरात्रि से शुरू हो जाते हैं। ये पूरा जो अस्तित्व है, यह शक्ति से ही संचालित होता है। बिना शक्ति के यहाँ कोई गति संभव नहीं है, और जब कोई गति संभव नहीं है तो कोई काम भी संभव नहीं है। तो इसीलिए शक्ति की आराधना का बहुत महत्व है। तुमको पढ़ना लिखना है, किसी पद पर जाना है, धन कमाना है, या जो कुछ भी करना है, सबके लिए शक्ति चाहिए। और शक्ति कहाँ से आती है? पूरे अस्तित्व से शक्ति आती है। तुम्हारा चित्त जैसा होगा, तुम्हारा दिमाग जैसा होगा, उसके अनुसार से ही शक्ति तुमको मिलेगी। बात समझ में आ रही है? जैसा तुम संकल्प ठान लोगे, उतने ही शक्ति तुमको मिलने शुरू हो जाए। तभी कोई व्यक्ति जो है, देखते हो कि कोई एसपी बन जा रहा है, कोई मंत्री बन जा रहा है, कोई जो प्रधानमंत्री बन जा रहा है, कोई राष्ट्रपति बन जा रहा है, कोई डॉक्टर बन जा रहा है, कोई इंजीनियर बन जा रहा है, कोई खिलाड़ी बन रहा है, कोई उद्योगपति बन रहा है। तो ये सब जो है बड़ी बड़ी जो शक्तियाँ उनके हाथ में आ जाती हैं, वो कहाँ से आती हैं? तो उनके संकल्प शक्ति से। बात समझ में आ रही है? तुम्हारे जितनी संकल्प शक्ति होगी, ये पूरा अस्तित्व जो है उस हिसाब से तुमको शक्ति देने लगेगा। तुमको ऐसे ऐसे ग्रंथ मिलने लगेंगे, ऐसी ऐसी किताबें मिलेंगी जो कि उस दिशा में ले जाएंगे, ऐसे ऐसे डिबेट्स तुम सुनोगे जो उस दिशा में ले जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुमको मदद करेंगे उस दिशा में, और ऐसे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बाधा भी डालेंगे, लेकिन वे बाधा जो है तुमको उसी दिशा की ओर ले जाएगी जो तुम्हारा संकल्प है। ऐसी संस्थाएं मिल जाएंगी, यानी हर चीज़ वैसे मिलनी शुरू हो जाएगी। एक चोर जब सोचता है कि मुझे चोरी करनी है, तो फिर वैसे लोगों को ढूंढने लगता है, वो उसको मिलते जाते हैं। समझ रहे हो? एक जो है शराबी, एक जो है गांजा भांग पीने वाला नशेड़ी जो है, वो जब खोजता है तो उसके देखोगे यार दोस्त नशेड़ी होते हैं, वो खोज लेता है, क्योंकि उसको वैसी ही शक्ति मिलती जाती है जैसा उसने संकल्प किया हुआ है। तो अगर शुभ संकल्प करोगे
तो शुभ शक्तियाँ मिलेगी, अशुभ संकल्प करोगे तो अशुभ शक्तियाँ मिलेगी। शक्ति अपने आप में न्यूट्रल है, शक्ति अपने आप में ना शुभ है ना अशुभ है। एक तरह से देखा जाए उसको कार्य के और परिणाम के हिसाब से हम शुभ या अशुभ कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में शक्ति तो शक्ति है। जैसे कि आग है, उसे तुम चाहे दीपक जला लो चाहे किसी का घर जला दो, है कि नहीं। वो आग तो अपने आप में बुरा भला नहीं है, बुरा भला तो हमारा चित्त है, जो हम बुरे भले हम होते हैं ना, शक्ति नहीं होती है। शक्ति तो आपके उपयोग या दुरुपयोग करने की बात होती है। तो तुम जैसा बनना चाहते हो वैसा संकल्प करोगे, उतना जुनून पैदा करोगे कि मुझे ऐसा बनना है, इतने समय में बनना है, तो वैसे हिसाब से शक्ति तुमको मिलने लगेगी। ऐसा नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत खाना खाएंगे तो बहुत शक्तिशाली हो जाए। ऐसा खाना खाने से नहीं होता है शक्ति। खाने से एक शरीर तो बनता है कुछ हद तक, लेकिन उसको संकल्प शक्ति जो तुम्हारी है वही शक्ति वास्तव में देती है। तो खाना तो बड़े बड़े सेठ लोग भी बहुत खाते हैं, लेकिन आज तक कोई गोल्ड मेडल तो जीत के नहीं लाया, नहीं लाया। तो वो खाते हैं तो बढ़ाते हैं, क्योंकि वो शक्ति नहीं आएगी ना, तो वो क्या उनकी संकल्प शक्ति दूसरी है। उनकी क्या है, धन, समझ रहे हो। तो उनका जो खाना जो शरीर में जाता है तो वह धन लाने के लिए जाता है। तो धन के हिसाब से शक्ति आएगी, शारीरिक शक्ति नहीं आएगी, धन वाली बुद्धि आएगी, समझ रहे हो। तो उसका जो संकल्प है उसके हिसाब से जो खाना खाएगा वो अलग है। खिलाड़ी का जो संकल्प है वह वही भोजन रहेगा, लेकिन उसको अलग शक्ति मिलेगी। एक विद्यार्थी है, वह जो खाना खाएगा तो उसको विद्याधन की शक्ति मिलेगी। एक वैज्ञानिक है जो रिसर्च कर रहा है, उसको रिसर्च की शक्ति मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि शक्ति तटस्थ है और तुम्हारे संकल्प के अनुसार से तुमको शक्ति मिलती है। अगर कोई गरीब है तो वो अमूमन क्या करता है, दूसरे को दोष देता रहता है। सरकार ठीक नहीं है, तो प्रशासन ठीक नहीं है, तो समाज ठीक नहीं है, तो हमारे घर वाले बड़े निकम्मे थे, कुछ किए नहीं थे, गरीब हम हो गए। हाँ, तो वे दोष देते रहते हैं दूसरे को। लेकिन जब वो संकल्प कर लेगा मुझे अमीर बनना है, तो उसका पूरा आयाम बदल जाएगा। उसके घर वाले गरीब थे क्योंकि उन्होंने संकल्प ही किया था गरीब रहने का, ये जान लेना। कोई अगर गरीब है तो इसका मतलब है उसने संकल्प किया ही हुआ था कि मुझे गरीब ही रहना है, मुझे अमीर नहीं बनना है, इसीलिए आज वो गरीब है। जो अमीर है उसने संकल्प किया हुआ था कि मुझे अमीर बनना है, इसीलिए गरीब लोग अमीर भी बन जाते हैं। बहुत सारे लोग जो कि अब आज देख रहे हो कि छोला बेच रहे हैं, कल देखोगे कि दुकान खोले हुए हैं, परसों देखोगे कंपनी खोले हुए हैं। हाँ, तो वे ऐसा कैसे हो जाते हैं, अपने संकल्प शक्ति से। संकल्प शक्ति आएगी तो बुद्धि विवेक सब आएगा। तो जब तुम संकल्प करोगे कि मुझे ये बनना है तो तुम निश्चित ही वह बनोगे। अगर संकल्प शक्ति में दृढ़ रहे तो, जुनून रहा तो, उसको तुम छितराने नहीं दिए, उसको डाइल्यूट नहीं होने दिए, घनीभूत रखे। तो रोज़ संकल्प कर, जो तुमको बनना है उसका रोज़ तुम प्रतिदिन संकल्प करो। दुर्गा जी का पाठ है उसको पढ़ो, दुर्गा जी का मंत्र है उसको पढ़ो, उस मंत्र के साथ संकल्प करो। तुम देखोगे वो शक्ति आने लगेगी, वो बुद्धि आने लगेगी, वो बल विवेक सब आने लगेगा और तुम उसी दिशा में चल पड़ोगे। और हो सकता है तुम वहाँ तक ना पहुँच पाओ, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे संकल्प से भी कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा संकल्प तो एक है, ये जो पूरा अस्तित्व है वह भी कुछ संकल्प किया हुआ है तुम्हारे बारे में। दूसरे लोग भी कुछ संकल्प किए हुए तुम्हारे बारे में, उनके संकल्प भी तुम्हारे साथ जो है क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे और फिर इन सब का जो है एक रिजल्ट आएगा। लेकिन तुम्हारा संकल्प अनिवार्य है। तो तुम्हारा संकल्प होगा और दूसरों का जो तुम्हारे विरोधी है उनका भी संकल्प होगा। तुम सोचोगे कि मुझे ये बनना है, तुम्हारे विरोधी सोचेंगे इसको ये बनने नहीं देना है। हाँ, वो अलग संकल्प करेगा। तुम्हारा कोई आएगा लेटर, ज्वाइनिंग लेटर कहीं से आएगा तो वो फाड़ करके फेंक देगा कहीं, पता लगा करके कि ये इसको जाने नहीं देंगे। तो जो बुद्धिमान होता है, जो बहुत संकल्पवान होता है, वो हर छोटी छोटी चीज़ों को देखता है। मेरे शत्रु क्या कर सकते हैं, मेरे शत्रुओं का संकल्प क्या है,
और मेरे कौन कौन शत्रु हैं, शत्रु बोध बहुत जरूरी है। जब तुमको पता ही नहीं रहेगा कि मेरा शत्रु कौन है तो तुम योजना कैसे बनाओगे। तो शत्रुओं को पहचानना, उसके हिसाब से अपनी योजना बनाना, और वे क्या योजना बना सकते हैं तुम्हारे खिलाफ वह भी समझना होगा, उसके हिसाब से निर्णय लेना होगा। तब जा कर के तुम और ज़्यादा अपने संकल्प की ओर बढ़ सकोगे आगे। अगर तुमने अपने शत्रुओं को नज़रअंदाज कर दिया, खाली अपने हितैषियों में रह गए तो भी फंस सकते हो। पता चला तुम जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हो तुम्हारा हवा सब निकाल दिया गाड़ी का, तो इसको फेल करवा देना, इसका 1 साल खराब करना। तो शत्रुओं के संकल्प, तुम्हारे संकल्प, और ये पूरा अस्तित्व, पूरा समाज जो संकल्प किया हुआ है वह भी मायने रखता है। अब जैसे देखो अफगानिस्तान का उदाहरण लेते हैं। अब वहाँ पर सब लड़कियों को पढ़ना बंद कर दिया है, कोई लड़की नहीं पढ़ेगी, कोई जो है ऑफिस में काम नहीं करेगी। तो पूरे समाज का वहाँ का संकल्प हो गया, पूरे समाज का वहाँ का संकल्प हो गया कि नहीं पढ़ने देना। तो इसलिए अब वहाँ पर एक लड़की कोई सोचती है कि पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ सकती है, क्योंकि पूरे समाज राजनीतिक वहाँ सिद्धांत है, उसने ही संकल्प ले लिया है। हाँ, पूरे प्रशासन ले लिया कि जो भी पढ़ेगी उसको मारो। तो इस तरह से सबके संकल्प से ही जो है उसका एक मिश्रित परिणाम आता है, वही होता है। परंतु उस एक व्यक्ति का संकल्प भी बहुत मायने रखता है। वह व्यक्ति चाहे तो समाज के संकल्प को भी बदल सकता है। अगर उसका संकल्प बहुत तगड़ा हुआ, जुनून बहुत तगड़ा हुआ, जैसे अफगानिस्तान की का ही अगर हम बात लें, अगर उस वहाँ पर भी कोई सोचे कि नहीं ये व्यवस्था जो ये लादे हैं कि औरतों को नहीं पढ़ने देना है, हम इस व्यवस्था को ही ख़त्म कर देंगे, और तब वह व्यक्ति जो है उतने महान संकल्प के साथ समाज को भी हरा सकता है, क्योंकि वह भी धीरे धीरे एक समाज बना लेगा अपना, और उसके आधार पर जो है उस युद्ध करेगा, संघर्ष करेगा और उसको पलट देगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से एक व्यक्ति अपने संकल्प शक्ति से अपना भाग्य बना सकता है और पूरे समाज का भी भाग्य बना सकता है। जो बड़े बड़े महान पुरुष जिसकी गाथा हम लोग गाते हैं, जैसे गांधी जी की गाथा गाते हैं, अंबेडकर जी की गाथा गाते हैं, हाँ, शास्त्री जी की गाथा गाते हैं, भगत सिंह की गाते हैं, सुभाष बोस की गाते हैं, विवेकानंद की गाते हैं, भगवान कृष्ण की गाते हैं। तो इन सब बड़े बड़े लोगों के संकल्प का हम लोग गुणगान करते हैं। श्री राम जी का गाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने संकल्प से समाज की दिशा बदल दी। तो उतने बड़े संकल्प को लेकर तुम कर सकते हो, तो कहने का मतलब है तब तुम वैसी शक्ति जागृत करोगे। भगवान राम ने भी जब समुद्र पार करना था तो देवी दुर्गा की आराधना की थी, नौ दुर्गा की आराधना की। तो इसलिए ये किया जाता है। तो ये शक्ति तुमको कहाँ से मिलेगी पता चल गया। अब समझो कि दुर्गा किसको कहते हैं। दुर्ग कहते हैं जहाँ पर जो मगर इतिहास पढ़े होंगे, देखे होंगे, किला जो होता है, किला यहाँ राजा लोग रहते थे, अपने सैनिक रखते थे, खान पान रहन सहन सब रखते थे, हथियार रखते थे, उसके घर वाले सब रहते थे, उसके मंत्री सामंत सेनापति सब रहते थे, जहाँ वो अपने सुरक्षा कर पा रहा था। तो वैसी जगह पर वो रहता था, उसको दुर्ग कहा जाता था। वहाँ से वह अपने को बचा सकता है और शत्रु पर आक्रमण कर सकता है और अपनी कोई योजना बना करके अपना विकास कर सकता है। तो वह जो दुर्ग है, यानी जो किला है, उसकी जो शक्ति है उसको दुर्गा कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो हम लोग के शरीर में भी दुर्ग है। हम लोग का जो शरीर है, हम लोग का जो मन है, उसमें भी दुर्ग है। शरीर में भी दुर्ग है और मन में भी दुर्ग है। मेरे हो? तो दुर्ग में क्या होता है कि तुम घुस भी सकते हो और बाहर भी निकल सकते हो। फाटक होता है, उससे बाहर गए, भीतर आए, भीतर अपना विकास किए, बाहर गए, बाहर भी चल के विकास किए। तो जो शक्ति होती है वो हमारे भीतर भी आती है और हमारे बाहर भी आती है। बाहर से शक्ति भीतर आ रही है, भीतर से कुछ बाहर भी आ रही है। जैसे हम अन्न खा रहे हैं, जल पी रहे हैं, सूरज की रोशनी मिल रही है, हवा मिल रही है, ये सब बाहर से ही तो आ रहे हैं।
तो ये बाहर से आ रहे हैं हमारे भीतर, लेकिन हमारे भीतर से भी बाहर जा रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं तो आँख से ऊर्जा बाहर निकल रही है, हम बोल रहे हैं तो हमारे भीतर से ऊर्जा बाहर निकल रही है। हाँ, हम सांस छोड़ रहे हैं तो ऊर्जा बाहर निकल रही है, हम कोई काम कर रहे हैं तो ऊर्जा बाहर निकल रही है। इस तरह से हमारे शरीर से भी ऊर्जा बाहर निकलती है और बाहर से भी ऊर्जा भीतर आती है। तो ये बाहर और भीतर जिस माध्यम से आती है, कहीं पर एक ब्रेकर है, एक फाटक है, जहाँ से आती है। जैसे आँख से आ रही है, कान से, हाँ, ये दो नाक है, मुंह से, या हम जो है पेशाब करते हैं उस रास्ते से, मूत्र द्वार से, या जो टट्टी करते हैं मल द्वार से, वहाँ से। तो उधर से ऊर्जा आती है और निकलती है, और हमारे इस स्पर्श से, ठीक है। ये जो है इंद्रियां, इनको इंद्रिय कहा जाता है, और इसको दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग से बाहर आना जाना शक्ति का लगा रहता है। तो अपने इन्हीं दुर्गों को, यानी आँख को, कान को, नाक को, इसको सबको इसको मजबूत करना पड़ता है, यानी उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकें। हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, ये हम नियंत्रित कर सकें। कितना देखना है, कितना नहीं देखना है, किसको देखना है, किसको नहीं देखना है, इसको हम नियंत्रित कर सकें। तो ये दुर्ग हुआ। उसी तरह से हम कान से हमें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, कितना सुनना है, इसको हम नियंत्रित कर सकें। हाँ, नाक से क्या सूंघना है, क्या नहीं सूंघना है, इसको नियंत्रित कर सकें। मुंह से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हाँ, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये नियंत्रित कर सकें। ये दुर्ग है। उसी तरह से जैसे कि हमें क्या छूना है, क्या नहीं छूना है। हाँ, ये नहीं कि जलती हुई आग उसमें हाथ डाल दिए और जला बैठे, तो मूर्खता कर बैठे कि ये वो नहीं छूना। या करंट छू दिए, करंट लग गया तो उससे भी आदमी मर जाता है, झटका लग जाता है। कहने का मतलब है कि ये सब जो दुर्ग हैं, जिससे कि यहाँ ये जो चमड़ा है ना, इसमें छिद्र होते हैं, रोम होते हैं, यहाँ से संवेदना जाती है। तो जहाँ जहाँ से संवेदनाएं जाती हैं, ये सब दुर्ग कहलाते हैं। और ऐसे ऐसे 9 दुर्ग हैं मोटे अर्थ में। वैसे तो दुर्ग बहुत हैं, लेकिन मोटे अर्थ में 9 है। तो जैसे ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया, ये 2, 6 हो गया, ये मुँह 7 हो गया, और मूत्र द्वार और मल द्वार 9 हो गया। समझ गए? तो ये जो है 9 द्वार जो हैं, ये दुर्ग हैं। यहाँ की शक्ति को जगाना होता है, यहाँ की ताकत को हमको बढ़ाना होता है, और फिर उसका प्रयोग करना होता है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग योग साधनाएं होती हैं, और उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। तो आज जैसे ये 9 दुर्गा है, तो अलग अलग दुर्ग का इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। दुर्गा जी के अलग अलग रूप हैं, तो सभी रूपों का किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे रूप हैं, लेकिन 9 रूप जो है इसमें प्रयोग किए जाते हैं नवरात्रि को। तो आज पहला है, तो आज शैलपुत्री, शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, हाँ, कुष्मांडा है, स्कंद माता है, कालरात्रि है, हाँ, सिद्धिदात्री है, महागौरी है, सिद्धिदात्री। तो ये इस तरह से जो है दुर्गा जी के ये सब रूप हैं। तो एक एक दिन एक एक हम लोग दुर्ग की आराधना करते हैं, और आराधना करने का मतलब है कि हम वहाँ से शक्ति लाते हैं। आँख की शक्ति कैसे बढ़ती है, उदाहरण की आँख की शक्ति कैसे बढ़ेगी, कान की शक्ति कैसे बढ़ेगी, नाक की, सब शक्ति की अलग अलग आराधना होती है। जिसको जिस तरह की शक्ति बढ़ानी है, उसको उस तरह की साधना करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये तो सामान्य सा दुर्ग है, ये तो शरीर का दुर्ग हो गया। उसी तरह से मन का दुर्ग होता है, माइंड का, वो और ज़्यादा सूक्ष्म होता है। इसको समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि आँख ये सब दिख रहा है ना, इसको समझना थोड़ा आसान है। लेकिन मन में भी दुर्ग होते हैं, उसको समझना थोड़ा कठिन है। तो उसके जो दुर्ग हैं, उसमें क्या है कि हमारी जो भावनाएं होती है, वे सब जो हैं वे दुर्ग कहलाते हैं। जैसे कि क्रोध है, काम है, हाँ, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, अहंकार है। समझ रहे हो? ये सब जो है ये मन के दुर्ग हैं, मन की ये जो भावनाएं हैं। तो जहाँ पर क्रोध है वहीं पर अक्रोध है,
जहाँ हिंसा है वहीं पर अहिंसा है, समझ रहे हो। जहाँ सत्य है वहीं असत्य है। तो ये सब सारे मन के दुर्ग हैं। जहाँ राग है वहीं वैराग है। जहाँ पर द्वेष है वहीं पर प्रीति है। जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम है। इस तरह से ये दुर्ग है, मन के दुर्ग है। बात समझ में आ रही है ना। जहाँ अहंकार है, अहमता है, वहीं पर जो है अस्मिता है, अहम मुक्तता है। तो अब जो साधक होता है, जो सामान्य साधक है, वो इस शरीर पर पहले मेहनत करता है। जो कान की कैसे सुनने की क्षमता कैसे बढ़ाएंगे, क्या क्या सुनना, क्या क्या नहीं सुनना, ये कैसे सोचेंगे। तो ये सामान्य साधक करता है। हम आँख को कैसे मजबूत करेंगे, तो नाक को कैसे मजबूत करेंगे, सूंघने की शक्ति। इससे प्राणायाम करेंगे तो सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है, समझ रहे हो। तो बहुत दूर से कोई गांजा पिएगा तो पता चल जाएगा। अब ये आँख है तो संभावी मुद्रा करेंगे तो आँख की शक्ति बढ़ जाएगी। उसी तरह से ये स्पर्श है, तो जब हम धारणा करते हैं तो ये स्पर्श शक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो उसी तरह से कान की शक्ति है, हम सिर्फ आँख को बंद करके हम कान के द्वारा ही सुनने की कोशिश करेंगे तो कान की शक्ति बढ़ जाएगी, सुनने की शक्ति। और धारणा करेंगे, जैसे मैंने उस दिन बताया था ना कि घंटे की आवाज़ है, तो उससे जो सुनने की शक्ति बढ़ जाएगी अगर लगातार कोई सुनेगा तो। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने होंगे, राजा दशरथ का नाम सुने होंगे। वो सब शब्द भेदी बाण चलाने जानते थे। शब्द भेदी बाण का मतलब कि सब ध्वनि कहाँ से आ रही है उसका वो पता लगा लेते थे, और कितनी दूर से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कितनी दूर से आ रही है, और उस टारगेट को वो हिट कर देते थे। तो इसका अभ्यास उन लोगों ने किया था। तो इस तरह से वो उसमें सिद्ध हो गए थे, तो वो उसमें सफल हो गए करने में। तो अब क्या है कि जो और अच्छे साधक होते हैं वे क्या करते हैं, वे मन के जो दुर्ग है जिसका मैंने बताया उस पर साधना करते हैं। क्या सत्य है क्या असत्य है तुरंत छांट लेते हैं, और जान जाते हैं कि ये जो है गलत है, ये सही है। उन्हें इतनी विवेक बुद्धि विकसित हो जाती है, तो तुरंत पकड़ लेंगे। ठीक है, कौन व्यक्ति लोभी है, कौन कामी है, किसमें लोभ नहीं है, वो तुरंत समझ जाएगा। तो उस तरह की जो साधना जो करने लगता है तो वो मन की साधना होती है, मन के दुर्ग पर काम करता है। तो उसमें भी दुर्गा जी की आराधना की जाती है। तो उसकी आराधना करेगा तो उसके अलग अलग चक्र बनेंगे। वो जो भावनाएं हैं वे अलग अलग चक्र बने हुए हैं, हम लोग के मन में चक्र बने हुए हैं। उसको कुंडलिनी चक्र कहा जाता है। अमूमन ऐसा होता है कि जो हमारी नाड़ियाँ हैं वे जहाँ मिलती हैं उसको भौतिक रूप से चक्र कहा जाता है। ईला नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है। ईला ये जो है, जो बाईं नाक से जो सांस जो हम लोग की चलती है ना, उस सांस को जो चलाने वाली नाड़ी होती है उसको ईला कहते हैं। और जो दाईं नाक से हम लोग की सांस चलती है उस सांस को चलाने वाले को पिंगला कहते हैं। ये दोनों जहाँ मिल जाते हैं, जिस जिस जगह पर अपना मिलते हैं उस जगह को कुंडलिनी चक्र कहा जाता है। चक्र का मतलब हो गया कि जो गुच्छा जैसा हो गया, और चक्र का मतलब हो गया कि जो चक्का होता है, चक्का उसको चक्र कहा जाता है संस्कृत में। तो जहाँ पर ऊर्जा जो है, जो शक्ति है, वो शक्ति चक्र की तरह घूम रही है। भगवान कृष्ण का चक्र बताया जाता है ना, तो वो उससे उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाता था। क्यों पता है? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत थी और वो गोलनुमा था। पानी बह रहा है नदी में, देखे हो ना, और कहीं पर देख रहे हो ऐसे भंवर जैसा घूम रहा है चक्र जैसा, वहाँ पर उसकी गति बहुत तेज होगी, वहाँ ताकत बहुत तेज होगी। वहाँ पर कोई गया तो गोता ही जाना है उसको, वहाँ से निकलना नहीं है, समझ रहे हो। तो वहाँ पर उसकी जो गति है वो 8 गुनी करीब हो जाती है। सामान्य पानी की जो गति है उससे 8 गुनी ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पर उसको गोता जाना है। तो तुम्हारे शरीर में भी और तुम्हारे मन में भी इसी तरह से चक्र है जो कहीं पर बहुत तेज गति कर रहे हैं। जहाँ तेज गति कर रहे हैं उसको ही चक्र कहा जाता है। तो साधक को खोजना पड़ता है कि कहाँ तेज गति हो रही है, समझ रहे हो। जब उसको वो खोज लेता है तब
उस जगह की उसको सिद्धि मिल जाती है। तब उस चक्र से संबंधित जो भावनाएं हैं उस पर उसका काबू हो जाता है। उसको उतना गति से चला सकता है, तेज से भी धीमे से भी, इधर उधर चला सकता है हर तरफ से। तो वो कुंडलिनी शक्ति उसको कहा जाता है। ये मन के चक्र हैं, ये मन के द्वार हैं, मन के दुर्ग हैं। तो ये मन के दुर्ग हैं और ये शरीर के दुर्ग हैं। ये समझ में आ गई। उसी तरह से ये पूरा जो अस्तित्व है हम लोग के शरीर के अलावा जो पूरा अस्तित्व है, यहाँ पे दुर्ग है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी चले जाओगे तो एक ही तरह की ऊर्जा है, ऐसा नहीं है। सूरज में अलग ऊर्जा होगी, सूरज से भी कोई बड़ा तारा होगा उसमें और ऊर्जा होगी, कोई और छोटा सा कोई पिंड है उसमें तो कम होगी। तो इस तरह से यह सब ऊर्जा के केंद्र हैं। तो जो जो ऊर्जा के केंद्र हैं, तो जितना बड़ा केंद्र होगा ऊर्जा का, उसका प्रभाव उतना ज़्यादा होगा ये, और उसके हिसाब से वो पूरा प्रभाव डालेगा, सभी के ऊपर डालेगा। तो हम लोग के ऊपर इन सभी ग्रह का, तारों का, नक्षत्रों का, नक्षत्र का मतलब हो गया जिसमें कि बहुत सारे तारे होते हैं, तारों का जो ग्रुप है उसको नक्षत्र कहा जाता है। तो उन सब का प्रभाव पड़ेगा। तो वो सब ब्रह्मांड के जो हैं शक्तियां हैं, ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं। और कुछ शक्तियां जो है गुप्त हैं, जो कि दिखती नहीं है लेकिन उसका प्रभाव दिखता है। समझ रहे हो? जैसे कि हम लोग जो है पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर नीचे आ जाता है ना, तो वो शक्ति तो दिखती नहीं है लेकिन हमको पता है कि वो उसको खींच के कोई भीतर जर ला रहा है। हाँ, तो वो जो है वो सब गुप्त शक्तियाँ होती हैं। तो जो प्रकट शक्ति है गुप्त शक्ति है। गुप्त शक्ति जो होती है वो ज़्यादा ताकतवर होती है। गुप्त शक्ति से ये प्रकट शक्तियाँ निकलती हैं। उस गुप्त शक्ति को ही आदि शक्ति कहा जाता है। आदि शक्ति का नाम सुनोगे, जब शास्त्र को पढ़ोगे कभी नाम सुनोगे आदि शक्ति, यानी जिससे सब शक्तियाँ निकलती है उसको आदि शक्ति कहा जाता है। तो माता दुर्गा जो है ना, उनको आदि शक्ति भी कहा जाता है। तो आदि शक्ति से सब प्रकट हुए। तो जो गुप्त शक्तियाँ हैं उससे सब ये प्रकट शक्तियाँ हैं, ये सारे मिल करके ही किसी गति को अंजाम दे रहे हैं, किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में और हमारे में, सब में और सभी प्राणियों में ये शक्ति है, और निर्जीव में भी ये शक्ति है। तो हम लोग इसीलिए शक्ति की आराधना करते हैं। और आराधना करते हैं तो कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए करते हैं, उस पर नियंत्रण करने के लिए करते हैं, उस पर अनुसंधान करने के लिए करते हैं, और उसको कैसे हम बढ़ा सकें, कैसे वृद्धि को कर सकें, कैसे हम अपने शक्तिशाली हो सकें, उसके लिए भी करते हैं। समझ गए? तो ये इस शक्ति की आराधना हम लोग इसलिए करते हैं। आज इतना ही रहने दो।